नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके मारवाड़ स्कूल को लेकर। और मारवाड़ स्कूल के अंदर अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है उसके अंदर सबसे पहले हमने मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली की चर्चा की। उसके बाद में फिर हमने बीकानेर चित्रशैली की चर्चा की। उसके बाद में हमारी चर्चा हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके किशनगढ़ चित्रशैली। यानी पिछले सेशन में हमारी जो चर्चा थी वो मेनली किस शैली को लेकर थी, किशनगढ़ शैली। और हमने कहा भी था कि किशनगढ़ शैली से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो सबसे ज्यादा बनी ठनी ही इंपॉर्टेंट है। और कल आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर उस बनी ठनी से ही क्वेश्चन आया कि बनी ठनी के प्रमुख चित्रकार कौन थे, बस वही क्वेश्चन था। ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने नंबर 4 पर जो चित्रशैली पढ़ी वो थी आपके अजमेर चित्रशैली, जहां पर उस्ना, साहिबा, जुनियारा चांद, तैयब और अल्लाह बख्श जैसे चित्रकारों की हमने चर्चा की। ठीक है। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट चित्रशैली की हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाइएगा नागौर चित्रशैली। लेकिन नागौर से पहले आप हेडिंग लगाइए जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली। देखिए, जैसलमेर चित्रशैली की हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बात, जैसलमेर चित्रशैली। देखिए, पहली बात जैसलमेर चित्रशैली की कि ये जो जैसलमेर चित्रशैली है इसकी शुरुआत किस समय हुई। क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो वंश रहा है वो है आपके भाटी राजवंश। कौन सा रहा है? भाटी राजवंश। ठीक है। तो जो शुरुआत है वो है आपके महारावल हर्राय भाटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। महारा महारावल हर्राय भाटी, या कहीं पर ये नाम हमें मिल जाता है हर्राज भाटी, एक ही बात है। तो जैसलमेर जो चित्रशैली है उसकी जो शुरुआत है वो किसके समय मानी गई है? याद रखिएगा, महारावल हर्राय भाटी के समय। लेकिन जब जैसलमेर चित्रशैली की हम स्वर्ण काल की बात करते हैं, स्वर्ण काल का मतलब होता है सर्वाधिक विकास। सर्वाधिक विकास। तो याद रखिएगा, यहां शुरुआत जिसके टाइम हुई वो तो आपके सामने ये है। लेकिन याद रखिएगा, जिस समय आपको पूछा जाए कि जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल या सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, तो याद रखिएगा नाम है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय के समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगली बात, ये जो जैसलमेर चित्रशैली है इसका अन्य नाम क्या है? तो एक बार यहां से भी क्वेश्चन आया है। क्योंकि देखिए, ये जो जैसलमेर है इस जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर कि जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो है मांड। इसीलिए ये जो जैसलमेर चित्रशैली है इसे कहा जाता है मांड चित्रशैली। ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा, इसे कहा जाता है जैसाण चित्रशैली। क्योंकि जैसलमेर को जैसाण भी कहते हैं ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम है जैसाण चित्रशैली। अच्छा, इस चित्रशैली की सबसे यूनिक बात जो इस शैली को सब शैलियों से अलग करती है वो इसकी ये विशेषता है कि हम जितनी भी शैलियां पढ़ेंगे, चित्रशैलियां, उनके अंदर ये एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर किसी बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है। याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं कि कहीं पर हमें मुगल प्रभाव दिखाई देता है, कहीं पर हमने
कंपनी प्रभाव दिखाई देता है, कहीं पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर किसी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, अन्य किसी भी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, वो है आपके कौन सी, जैसलमेर चित्रशैली। ठीक है, अगली बात है आपके सामने कि जैसलमेर जो चित्रशैली है इसका प्रमुख चित्र कौन सा है। प्रमुख चित्र याद रखिएगा, जैसलमेर के अंदर जो प्रमुख चित्र है वो है मुम्मल का। ये मुम्मल कौन है, याद रखिएगा, लोदरवा की राजकुमारी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है कि जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र, याद रखिएगा, मुम्मल का चित्र। लेकिन मुम्मल महेंद्र का चित्र जिस शैली में है वो है मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये लीजिए आपके सामने। ठीक है, हाँ। सर बाकी क्लासेस शुरू क्यों नहीं हो रही है? गणेश, कौन सी क्लास आप मुझे बताइए, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से आपके लिए देखिए, राजस्थान जीके की मैं चर्चा करूं तो प्रत्येक कोई सा भी बैच हो उसके अंदर 2 क्लासें तो रहती है। ठीक है, हिस्ट्री या कल्चर, ठीक है, या फिर कल्चर जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री जियोग्राफी। क्योंकि सारी क्लासें मतलब राजस्थान जीके के तीनों पार्ट्स तो साथ चल नहीं सकते, 2 पार्ट्स जरूर चलते हैं। और आप मुझे गणेश, अच्छा क्या ना, हाँ गणेश, तो मेरे हिसाब से गणेश आपके भी राजस्थान जीके की 2 क्लासेस चल रही है। बाकी अदर सब्जेक्ट का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ। चलिए ये लिखिए आप, ये कंप्लीट हो गई आपके सामने जैसलमेर चित्रशैली। गणेश आप वो नंबर दे रखे हैं उन पे पता कीजिए। ठीक है, आप मुझसे इसके बारे में पूछ लीजिए, मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछिए, ये जो पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और राजस्थान जीके के 2 फॉर्मेट चल रहे हैं, तीसरा फॉर्मेट भी आपके जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी। लिख लिए? ठीक है, मूलराज द्वितीय।
ये लिख लिया। तो बस जैसलमेर चित्रशैली से जब भी क्वेश्चन आया है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखिएगा कि अन्य किसी भी बाहरी चित्रशैली का प्रभाव जिस शैली पर नहीं पड़ता है वो है जैसलमेर चित्रशैली। और मुम्बल का चित्र याद रखिएगा किस शैली से संबंधित है, जैसलमेर चित्रशैली। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग लगाइए नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली, देखिए हम नागौर चित्रशैली की चर्चा करते हैं तो देखिएगा नागौर चित्रशैली। अच्छा, इसकी तो वैसे भी थ्योरेटिकल बातें हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो यह है कि नागौर में कोई राजवंश हुआ नहीं है, वैसे राठौड़ों के अधीन रहा है ये हमेशा। ठीक है, तो शासक तो कोई था नहीं यहाँ। ठीक है, वैसे आप नाम जरूर सुनते हैं अमर सिंह राठौड़, लेकिन वो नागौर का परगना मिला था उनको। ठीक है, प्रॉपरी। लेकिन इस चित्रशैली की प्रमुख विशेष बातें जरूर है। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो नागौर चित्रशैली है इसके अंदर याद रखिएगा बुझे इसमें लिखिएगा फीके वे बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग। ठीक है, और आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी कि राजस्थान की वह चित्रशैली जिसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। बुझे हुए रंग मतलब जैसे हल्के रंग, बहुत बुझे हुए रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चटकीले हुए रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग यहां नहीं होता, केवल बुझे हुए रंगों का प्रयोग जिस शैली में होता है वो है नागौर चित्रशैली। अच्छा, दूसरी बात यहां पर विशेष याद रखिएगा, वृद्धावस्था के चित्रण है यहां, ज्यादातर वृद्धावस्था के चित्र आपको मिलेंगे। अगली बात यहां पर और इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं तो याद रखिएगा नागौर चित्रशैली के अंदर पारदर्शी जो वस्त्र है ना उनका भी चित्रण मिलता है। पारदर्शी पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग। और इसके अंदर याद रखिएगा पेड़ की छांव में हुक्का पीती हुई हुक्का पीती हुई महिलाओं के चित्रण। बस ये चार बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी क्वेश्चन एक और ये दोनों पूछे गए हैं, बाकी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गई है नागौर चित्रशैली। ठीक है, उतारिए।
लिख लिया? चलिए आगे चलें। तो ये आपके सामने यहां कंप्लीट हो गई है मारवाड़ स्कूल। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और आप नंबर 3 स्कूल हेडिंग डालिए। देखिए मेवाड़ और मारवाड़ दोनों स्कूलें हो चुकी है। नंबर थर्ड जो स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल के अंदर जो अलग अलग चित्र शैली है अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए पहले तो ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली। देखिए आमेर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो देखिएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है वो देखिए। देखिए सबसे पहली बात कि ये जो आमेर चित्रशैली है इसकी शुरुआत किसके समय हुई? तो देखिए आमेर जो चित्रशैली है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके मान सिंह फर्स्ट के समय। मान सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट या मान सिंह कछावा एक ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा इनके समय क्या हुई शुरुआत। लेकिन जब बात करते हैं सर्वाधिक विकास की कि आमेर चित्रशैली के अंदर सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो याद रखिएगा नाम आता है आपके सामने मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में अगले राजा बनेंगे आमेर के कौन? सवाई जयसिंह। और फिर सवाई जयसिंह बसाएंगे जयपुर, तो दूसरी चित्रशैली शुरू हो जाएगी जिसका नाम है जयपुर चित्रशैली। ठीक है, तो शुरुआत मानसिंह फर्स्ट और सर्वाधिक जो विकास हो रहा है वो मिर्जा राजा जयसिंह के समय हो रहा है। देखिए आमेर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो आमेर चित्रशैली के अंदर जो प्रसिद्ध यानी कि पहला जो चित्र है, प्रथम चित्र पहले आमेर चित्रशैली की शुरुआत जिस चित्र से मानी गई है। देखिए क्वेश्चन या तो आपको यह पूछता है कि आमेर जो चित्रशैली है इसकी शुरुआत किस शासक के समय हुई, एक तो ये, या फिर आपको पूछेगा कि कौन से चित्र से इसकी शुरुआत हुई, तो याद रखिए वो है यशोधरा चित्रण से। 1591 ईस्वी के अंदर इसको चित्रित किया गया था। इस चित्र से इसकी शुरुआत मानी गई है किसकी? आमेर चित्रशैली की। लेकिन पूछा जाए कि इस आमेर चित्रशैली के अंदर सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके रजबनामा। ये जो रजबनामा है ये ग्रंथ है। ठीक है, और याद रखिएगा इसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। वैसे इसकी जो रचना है ना वो आपके बदायूनी द्वारा की गई है। बदायूनी इस ग्रंथ के लेखक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। आप जब हल्दी घाटी युद्ध पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध को देखने वाला जो प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा है इसकी
प्रमुख विशेषता। प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। और प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर हरा, लाल व नीला। ये क्या है? ये प्राकृतिक रंग है। ये आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो प्रकृति में ये नजर आएंगे। हरा भरा क्षेत्र, लाल आकाश, नीला है। इस प्रकार से हरा, लाल और नीला क्या होते हैं? ये प्राकृतिक रंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये लिखिए और मैं यही लिख देता हूं। चलो फिर आगे दो बातें आगे लिखूंगा मैं। ठीक है, एक तो अन्य चित्र लिखने हैं और एक प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखने हैं। ये लिखिए आप एक बार। तो शुरुआत, इसका सर्वाधिक विकास, प्रथम चित्र कौन सा है, प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से आमेर चित्रशैली की जो शुरुआत है वो कौन से चित्रित ग्रंथ से हुई है? यशोधरा चित्रण से। और प्रसिद्ध रजमनामा चित्रण का संबंध किस चित्रशैली से है? आमेर से। इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम से कुछ दिन पहले यूट्यूब पर बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, आपको भी करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले। चल, चलिए आगे चलूं मैं। अब देखिए, आमेर चित्रशैली की दो बातें और है। आमेर चित्रशैली, फिर हम जयपुर चित्रशैली और पढ़ेंगे। देखिए, एक तो है आमेर चित्रशैली के अंदर अन्य चित्र और कौन कौन से हैं? अन्य चित्रण, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनको चित्रित किया गया है? तो अन्य चित्रण में एक तो लिखेगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का चित्रण। और बिहारी सतसई का जो चित्रण है वो करने वाला जो चित्रकार है उसका नाम है, याद रखिएगा, मुरली। अब बिहारी सतसई की रचना वो अलग चीज है, वो हम आगे हम बिहारी के समय और पढ़ेंगे। ठीक है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो यहां पर आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि बिहारी सतसई का जो चित्रण है उसके प्रमुख चित्रकार कौन है? तो ऐसा नाम आ जाएगा मुरली। ठीक है, एक और ग्रंथ जिसे इसी आमेर चित्रशैली के अंदर चित्रण मिलता है वो है आदि पुराण।
आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण। इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? याद रखिएगा, पुष्पदत्त। पुष्पदत्त, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, आमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो उनमें आप तीन चार नाम तो जरूर याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा हुकुमचंद, एक का नाम लिखिएगा मुरली, एक का नाम पुष्पदत्त, एक का नाम याद रखिएगा मुन्ना लाल। चार याद रखिएगा, ठीक है। और इसी आमेर चित्रशैली का एक अन्य केंद्र भी याद रखिएगा, और इसका जो अन्य केंद्र है वो है आपके मोजम्माबाद। और ये जो मोजम्माबाद है ये वर्तमान दूदू जिले में है। ठीक है, ये उतारी। हाँ, ठीक है, ये उतारी, उतारिएगा। इस क्लास का टाइमिंग यही है, 2 से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, ये उतारी।
लिख लिया। चलिए, तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गई कौन सी, आमेर चित्रशैली। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ सुमन बेरवा, यही है, यही टॉपिक चित्रकला, जिसके अंदर आपने आमेर चित्रशैली के बारे में चर्चा की अभी ये। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगली जो चित्रशैली है वो है आपके सामने जयपुर चित्रशैली। ये टॉपिक आपके चित्रशैलियों का कल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर परसों हम एक और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जयपुर चित्रशैली। देखिए जयपुर चित्रशैली, सबसे पहली बात जयपुर चित्रशैली। देखिए जयपुर चित्रशैली की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात शुरुआत। तो अब सिंपल सी बात है, आमेर से जयपुर चित्रशैली कब आई, तो आप कहेंगे सब जयपुर बसा, और जयपुर किसने बसाया था, तो आप कहेंगे सर सवाई जय सिंह ने। बस उसी समय जिस चित्रशैली की शुरुआत हुई वो है आपके सामने जयपुर चित्रशैली। तो शुरुआत किसके समय है, याद रखिएगा सवाई जय सिंह के समय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके समय जो प्रथम चित्र बना था वो सूरत खाना में बने थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, सूरत खाना में चित्रण। तो यहां पर आपके सामने दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। और वैसे भी सूरत खाना का निर्माण ही कला को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था। तो जयपुर चित्रशैली, इसकी शुरुआत है आपके सवाई जयसिंह के समय, और सवाई जयसिंह के समय कहां पर चित्रण हुआ था, तो याद रखिएगा सूरत खाना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अच्छा दूसरी बात है आपके सामने कि जयपुर चित्रशैली जो है सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास की यदि आप बात करेंगे तो वो है आपके सामने सवाई प्रताप सिंह। कैसे, वो इसीलिए क्योंकि सवाई प्रताप सिंह के समय हवामेल में चित्रण किया गया था। इनके समय चित्रण कहां कहां हुआ, देखो चित्रण, एक तो हवामेल में चित्रण हुआ, एक याद रखिएगा इनके समय राग रागिनी ग्रंथ जो है उसका चित्रण किया गया, और एक याद रखिएगा बारह मासा जो ग्रंथ है उसका भी क्या किया गया था, चित्रण, बारह मासा का चित्रण। इसीलिए इनका जो काल है वो इसे जयपुर चित्रशैली का क्या कहलाता है, सर्वाधिक विकास, यानी कि स्वर्ण काल, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जयपुर चित्रशैली के अंदर हम बात करते हैं आपके सामने, वो है सवाई ईश्वरी सिंह के समय। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सवाई ईश्वरी सिंह के समय। देखो सवाई ईश्वरी सिंह के समय दो चित्रकार थे। कितने, दो चित्रकार। कौन कौन से दो चित्रकार थे, देखो एक तो है याद रखिएगा साहिब राम, और एक है आपके लालचंद। तो साहिब राम और लालचंद दोनों ही जो चित्रकार है वो किसके समय थे, सवाई ईश्वरी सिंह के समय। इस साहिब राम ने क्या किया कि इसी साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का पोर्ट्रेट चित्र बनाया। पोर्ट्रेट चित्र बनाया। पोर्ट्रेट चित्र का मतलब होता है सिर से लेकर पैर तक कंप्लीटली चित्र बनाया। बाकी जैसे हमने बनी ठनी का चित्र देखा, तो हमने देखा जिस प्रकार
आपके हाफ फोटो होते हैं ना, पासपोर्ट साइज, उसके अनुसार चित्र थे। लेकिन साहिब राम पहला ऐसा चित्रकार है राजस्थान चित्रकला में जिसने पोर्ट्रेट चित्र बनाया, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं आदमकद चित्र, यानी कि सिर से लेकर पैर तक कंप्लीट चित्र। ठीक है, याद रखिए। हाँ, बदायूं ने नहीं किया था, बिल्कुल सही है। तो पोर्ट्रेट चित्र, पोर्ट्रेट चित्र को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? आदमकद चित्रण। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था कि आदमकद चित्र की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, साहिब राम। अब देखिए, जैसे ही साहिब राम आया तो कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? देखो, एक हमने पढ़ रखा है साहिबदीन, साहिबदीन या साहिबदीन, हमने चर्चा की थी, एक ही बात है। और इसका संबंध जिस चित्रशैली से है वो है मेवाड़ यानी कि उदयपुर चित्रशैली, जबकि साहिब राम का संबंध है जयपुर से। एक ऐसा ही नाम हमने और पढ़ा था जिसका नाम पढ़ा था साहिबा, और ये जो साहिबा महिला चित्रकार है इसका संबंध अजमेर से। ठीक है, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा, साहिब राम, साहिबदीन और साहिबा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, लालचंद जो है, इस लालचंद ने चित्र बनाया था किसका? हाथियों की लड़ाई का चित्र। हाथियों की लड़ाई का चित्र। ठीक है, ये उतारिए, ये उतारिए, फिर कुछ और अन्य विशेष बातें हम करते हैं। ये उतारो। हाँ बिल्कुल, आमेर जो चित्रशैली थी वो अभी मैं लिखूंगा कि आमेर चित्रशैली जब शुरू हुई थी ना मानसिंह के समय, तो उसी समय उस पर मुगलों का प्रभाव था, क्योंकि मानसिंह ही तो हल्दीघाटी युद्ध में गया था अकबर की तरफ से, सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिस पर सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो हम अभी आगे विशेषता में लिखेंगे, जयपुर चित्रशैली। ठीक है, तो वो तो आप देख लेना कि मतलब जैसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कौन सा शासक है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहा है या मुगलों के अधीन है, तो उसके समय यदि चित्र बन रहे हैं तो मुगलों का प्रभाव तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक हम देखेंगे मुगलों का प्रभाव, वो जयपुर चित्रशैली में देखेंगे। चलिए आगे चलें। तो अब देखिए, इसके अलावा जयपुर चित्रशैली की और कुछ खास बातें। जयपुर चित्रशैली, देखिए सबसे पहली बात,
देखिए, इसके अंदर वृक्ष की हम बात करते हैं, जयपुर चित्रशैली के अंदर विशेषता में लिखना आपको, तो वो है पिंपल। रंग की यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा वो है आपके सामने हरा। रंग कौन सा है? हरा। अच्छा, पशु की यदि आप बात करेंगे तो याद रखिएगा वो है घोड़ा। ठीक है। यहां पर यदि हम आंखों की बात करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर जो चित्रशैली है उसके अंदर जो आंखें हैं वो बादामी जैसी है, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन जब यहां पर हम आंखों की बात करते हैं तो वो है मीन के समान। मीन के समान, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशेषता में ये सारे पॉइंट आपको कहां लिखने हैं? विशेषता में। ठीक है। विशेषता में वृक्ष कौन सा है, रंग कौन सा है, पशु कौन सा है और आंखें कौन सी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसके अंदर जो महिला बताई गई है जयपुर चित्रशैली में, वो महिला बड़ी कोमल, जबकि पुरुष बहुत बलिष्ठ बताया गया है। पुरुष क्या बताया गया है? बलिष्ठ। लेकिन इसके अलावा यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात है। क्या? देखिए यहां पर जो पुरुष है ना, वो आपके दाढ़ी वे मूंछ विहीन है। यानी कि यहां पर जो पुरुषों के चेहरे हैं वो आपके दाढ़ी और मूंछ विहीन है, यानी कि बिल्कुल क्लीन शेव है। इसीलिए चेहरे पर जो चेचक या चोट के निशान है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ये क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक दाग के निशान दिखाई देते हैं। याद रखिएगा वो है आपके जयपुर चित्रशैली। ठीक है। चेहरे पर चोट वे चेचक दाग के निशान। ठीक है, दिखाई देते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तो महिला कोमल और पुरुष क्या है? बलिष्ठ दिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक मुगल प्रभाव यदि किसी शैली पर दिखाई देता है तो वो कौन सी है? याद रखिएगा जयपुर चित्रशैली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर जो भित्ति चित्र है ना, भित्ति चित्र का मतलब आप समझते हैं क्या? भित्ति चित्र का मतलब होता है जैसे कोई दीवार है, अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, दीवार जो है उस दीवार का अंदर वाला भाग जो है, उस अंदर वाले भाग पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं भित्ति चित्र। और यहां पर जो भित्ति चित्र हैं, इन भित्ति चित्रों में याद रखिएगा आला गिल्ला पद्धति का प्रयोग किया गया है। आला गिल्ला पद्धति। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है? देखिए इसका अन्य नाम होता है अराइशा पद्धति। क्या होता है? अराइसा पद्धति। आला गिल्ला पद्धति का मतलब है कि आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जब किसी के घर में शादी विवाह होता है तो घर के जो बाहर है वहां पर आपके दूल्हे व घोड़ी का चित्रण बनाया जाता है। वो जो चित्रण बनाते हैं ना, तो पहले दीवार को गिल्ली करते हैं, पानी से भिगोते हैं। क्यों? ताकि वो जो चित्र है वो चीरकाल तक का मतलब है लंबे समय तक चले। इसीलिए कौन सी पद्धति के द्वारा? आला गिल्ला पद्धति। ये इटली से आई है, याद रखिएगा, इटली से। ठीक है, अकबर के समय में।
याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, आला गिल्ला पद्धति क्या होती है? चिरकाल तक चित्र को जीवित रखने के लिए। कौन सी? आला गिल्ला पद्धति। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट। प्रमुख चित्रकार। हुक्मा, चिमना, उदय, साहिबराम, लालचंद, लक्ष्मण दास। ये जो है ये प्रमुख चित्रकार हैं आपके, किससे संबंधित? जयपुर चित्रशैली से। ठीक है, लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हुक्मा, चिमना, उदय, साहिबराम, लालचंद, लक्ष्मणदास। एक और लिखिएगा, और वो जो चित्रकार है उसके अंदर तो आपको लिखना भी है मोहम्मद शाह। और ये जो चित्रकार है ये किसके समय था? याद रखिएगा, सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह के समय। ठीक है, चिमना, हुक्मा, चिमना, उदय, साहिबराम, लालचंद, लक्ष्मणदास और मोहम्मद शाह। बस इतने, ये उतारी। लिखिएगा, चलिए लिख लिए ये। तो ये थी आपके सामने जयपुर चित्रशैली। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सवाई जयसिंह के समय सूरत खाना में चित्रण, यहाँ राग रागिनी, बहारे मासा और हवा मेल में चित्रण। प्रताप सिंह के समय, ईश्वरी सिंह के समय याद रखिएगा साहिबराम और लालचंद ने कौन कौन से चित्र बनाए। उसके अलावा उनकी ये विशेषता, जैसा कि ये आरएसएस बोर्ड ने लाइन पूछ ली थी एक बार, और यहाँ भित्ति चित्रों में याद रखिएगा, और ये प्रमुख चित्रकार। ठीक है, ये लिखिए। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल के सेशन। और देखिए, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो किसी अदर सब्जेक्ट में, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आप नंबर डाल दीजिए थोड़े से, तो वो जो नंबर है उन पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।